बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री फिर बिहार में हनुमंत कथा का आयोजन करने वाले हैं। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रामनगर के जानकी मठ पर 5 दिवसीय हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। 6 मार्च से 10 मार्च तक चलने वाली धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन जहां भी होता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। मगर कार्यक्रम से पहले बिहार में हनुमंत कथा पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष से बिहार विधानसभा का चुनावी एजेंडा बताकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा रहा है। वहीं बीजेपी के नेता हनुमंत कथा और बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध करने वालों को देशद्रोही बता रहे हैं। राम जानकी मठ के मठाधीश हेमकांत शरण देवाचार्य ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 5 मार्च को कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 6 मार्च से 10 मार्च तक हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री हर रोज दिव्य दरबार का भी आयोजन करेंगे और श्रद्धालुओं का पर्चा निकालेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जिस मठ में रहेंगे वहां पर उनका कैमरा तैयार कराया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले पटना जिले में धीरेन्द्र शास्त्री का हनुमंत कथा का आयोजन हो चुका है। बता दें बिहार में दूसरी बार बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का हनुमंत कथा का आयोजन गोपालगंज में होने जा रहा है। रामनगर राम जानकी मठ उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर जिला से सटा हुआ है, लिहाजा उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में कथा सुनने के लिए शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम से पहले बिहार में हनुमंत कथा पर फिर से राजनीति शुरू हो गई है। इस मुद्दे को लेकर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने हो गई है। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा में आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने हनुमंत कथा पर अमर्यादित बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से उत्तराखंड में मुलाकात करने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की गठजोड़ हुई और फिर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए रामनगर के राम जानकी मठ पर कार्यक्रम किया जाएगा। आरजेडी विधायक ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बागेश्वर धाम वाले बाबा पूरे बिहार में भ्रमण कर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कार्यक्रम करेंगे। मामला क्या, अब तो वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध था तभी ना इस तरह की हमको धमकी दिया। मैं घटनाक्रम कुछ नहीं है, बाबा बागेश्वर नाथ जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, उस पर मेरी एक बयान थी कि बाबा राजनीतिक रूप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था, ट्वीट किया था कि बिहार में काबा, और बिहार में काबा ये पूरे देश के लोग जानते हैं एक राजनीतिक स्टंट है। बिहार में काबा का मतलब राजनीतिक स्टंट हुआ है। तो इसी पे मैंने बोला है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए उनको। बाकी कोई, मैं इसी बात को लेकर उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया और मेरे पूरे परिवार को गाली दिया। किसने धमकी दिया सर? एक वहाँ के विकास सिंह राजपूत हैं, वो मेरे ही क्षेत्र के हैं, उन्होंने ही गाली दिया। मैंने एसपी को इन्फॉर्म कर दिया। बिल्कुल मिले हैं, उसके बाद ही तो उनका बयान आया था। मिलने के बाद ही जो माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ही उनका, तुरंत मिलने के बाद बाहर निकले बयान आया कि बिहार में काबा। बिहार में क्या है? बिहार में सुख शांति है, हम लोग आपस में सब धर्म के लोग मिलजुल के चलते हैं, यही है बिहार में। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जहां एक और धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा को लेकर श्रद्धालु उत्साहित है, वहीं राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। आरजेडी और बीजेपी के बीच हनुमंत कथा को लेकर बढ़ती राजनीति से इस कार्यक्रम को और भी गरमा दिया गया है। अब ये देखना होगा कि बिहार में धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर ये विवाद किस दिशा में जाता है और क्या इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। जहां एक और भक्तजन धार्मिक आयोजन का आनंद लेंगे, वहीं राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस मुद्दे पर मोर्चा संभालेंगे।